व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप 3 डॉट वाले मद्रासी कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे और इसका मेजरमेंट आपके स्क्रीन पे है। तो मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में कर लिया है। ब्लाउज का लेंथ जितना हो उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। और यहाँ मैंने आर्म होल का लेंथ 5.75 पौने 6 इंच रखा है। गला 10 इंच डीप है, तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान बना रही हूँ। नेक बड़ा है इसलिए शोल्डर कम करके मैंने 5.5 इंच पे लिया है। इस निशान को नीचे तक सीधा लेके आ जाना है। यहाँ चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। ये ब्लाउज का बैक पार्ट है। कॉर्नर से 1.5 इंच पे लेके निशान बनाना है और बड़ा साइज हो तो इसे ज़्यादा ले लें। ये छोटे साइज में कॉर्नर से 1.5 इंच लेके आर्म होल का शेप दे देना है। तो यहाँ मैंने आर्म होल की गुलाई दे दी है। अब इसका मेज़रमेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। मेज़रमेंट में आर्म होल हमारा 15.5 इंच है। अब यहाँ नेक की साइड हमें 2.5 इंच लेना है। यदि आपका नेक गिरता है तो आप 2.5 इंच से कम लें। नीचे साइड मैंने 3 इंच रखा है। ये दोनों निशान को इस तरह से क्रॉस में मिला देना है और फिर नेक का शेप दे देना है। अभी यहाँ पे वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 1 इंच डार्ट के लिए लेना है। तो जो हमारे मेजरमेंट में 8.5 इंच आ रहा है और ऊपर से नीचे इस तरह से सीधी लाइन खींच देना है। और साइड में 1.5 से 2 इंच आप सिलाई मार्जिन ले लें अपने अकॉर्डिंग। ये ब्लाउज डीप नेक है, तो डीप नेक की कटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका है नेक जहाँ से आपका ओपन हो रहा वहाँ से आर्म होल लेंथ तक आप बिल्कुल निशान सीधा रखें। और अब यहाँ पे मैंने क्रॉस में हल्का किया है तो आर्म होल थोड़ा कम हो गया है, तो नीचे हल्का इसे डाउन कर दें आर्म होल को। तो ये ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इस तरह से मार्जिन के निशान तक डबल करते हुए डार्ट का शेप दे देना है। बैक पार्ट पे डार्ट का शेप दे देना है। ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को पहले डबल फोल्ड में कर लें और उसमें जो ब्लाउज के बैक पीस है उसे इसके ऊपर क्रॉस में रखना है। कुछ इस तरह से क्रॉस में रखना है। और यहाँ पे आर्म होल का और फिटिंग के निशान और शोल्डर की एज इट इज मार्किंग कर देनी है। तो ये क्रॉस कट ब्लाउज है, तो ये इसमें फ्रंट पार्ट क्रॉस में रहता है। और यहाँ नेक मैं 5 शेप में बना रही हूँ, इसलिए यहाँ मैंने नेक का जो लेंथ है वो 7 इंच रखा है। और जो नेक की चौड़ाई यहाँ पे मैं 3 इंच लेके और नेक 5 शेप में नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से नेक ड्रॉ कर लें। आप चाहे तो बुकरम पे बना लें या डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। अब ब्लाउज के बैक पीस को हटाते हुए हम टक्स लेंथ की मार्किंग करेंगे। इससे पहले फिटिंग के निशान और साइड में सिलाई मार्जिन का निशान को आपस में मिला लेना है। अब ऊपर से टक्स लेंथ लेना, उसमें ½ इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना जो हमारे मेजरमेंट में 10.5 इंच हो रहा है। और यहाँ पे मैंने 3.25 3.25 इंच कप साइज लेके मार्क किया है। अब यहाँ पे आड़ी टक्स लाइन खींच लेना है और ये कप साइज का जहाँ मार्क किया था उसे भी आड़ी लाइन खींच लेना है। अब यहाँ फिटिंग के निशान से वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और जो भी बच जाता है वो हमारी टक्स की चौड़ाई होगी। जनरली छोटे साइज में 36 या 34 साइज में आप 2.5 इंच ही टक्स की चौड़ाई लें, या आपने किसी ब्लाउज से मेजर करके अब यहाँ टक्स की चौड़ाई ले।
तो यहाँ पे मैं 36 साइज़ है तो 2.5 इंच ले रही हूँ। यदि बड़े साइज हो तो 3 सवा 3 इंच ले लें। तो यहाँ पे 2.5 इंच बच रहा और 2.5 इंच ही हमें टक्स की चौड़ाई लेनी है। अब यहाँ पे मैं मेजर करके देखती हूँ तो ये चेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट और इसमें 0.75 लूजिंग भी आ जा रहा। तो ये क्रॉस कट ब्लाउज की फिटिंग की मार्किंग इसी तरह से की जाती है। यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट का 10वां हिस्सा और प्लस हुक हाई की मार्जिन लेना है, जो हमारे मेजरमेंट में 4.2 आ रहा। तो यहाँ पे 4.2 पे ऐसे इस तरह से डार्ट लाइन पे मार्क कर देना है, आड़ी टक्स लाइन पे मार्क कर देना है। और नीचे हमारा जो कप साइज पे हमने जो आड़ी रेखा खींची है वहाँ पे भी हमें 4.2 इंच पे ही मार्क करना है। इस तरह से 4.2 इंच पे मार्क करके दोनों निशानों को मिला देना है। और यहाँ जो मेन डार्ट की हमने चौड़ाई ली है वो 2.5 इंच, और यहाँ पे दोनों साइड सवा सवा इंच यानी 1.25 इंच दोनों साइड पे निशान बना के और क्रॉस में इसे डार्ट की मार्किंग कर देनी है। तो इस तरह से क्रॉस में निशान लगाते हुए मेन डार्ट की मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे ये मेन डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब यहाँ इसके सेंटर में एक निशान लगाना है। दोनों के सेंटर में इस तरह से एक निशान लगा लें और उसे हल्का इस तरह से क्रॉस में मिला लें या कर्व में भी मिला सकते हैं। और हमें इस साइड भी 1 से सवा इंच ऊपर उठा के निशान बनाना है। तो ये क्रॉस कट ब्लाउज में जो साइड की डार्ट होती है वो नहीं लगाई जाती है, इसलिए इस तरह इसे 1 से सवा इंच उठाया जाता है। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो लेंथ है उसका निशान बना लेते हैं। तो ये आर्म होल का निशान बन चुका है। तो ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल गहरा होता है। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट इतना गहरा कर रही हूँ, 3 पॉइंट की मार्जिन लेते हुए। और मेन डार्ट से 3 इंच दूरी पे एक निशान बनाना है और यहाँ से हमें आर्म होल की डार्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हम आर्म होल की डार्ट की मार्किंग कर रहे हैं। अब मेन डार्ट से 1 से सवा इंच ऊपर उठा लें और उससे 1.5 इंच पीछे एक निशान लगाएं और ये हुक हाई के साइड वाली डार्ट की मार्किंग करनी है 1.5 इंच छोड़ते हुए। मेन डार्ट से 1.5 इंच छोड़ते हुए आप हुक हाई की जो डार्ट की मार्किंग होती है उसकी करनी है। तो इस तरह से क्रॉस कट ब्लाउज के तीनों डार्ट की मार्किंग हो गई है। तो इस तरह से ये तीनों डार्ट की मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी योग पट्टी की कटिंग करनी है। तो योग पट्टी की कटिंग करने के लिए ब्लाउज के फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और इस तरह से डॉट जो डार्ट का हमने मेन डार्ट का चौड़ाई दिया उसे फोल्ड करते हुए साइड के डार्ट को फोल्ड करते हुए योग पट्टी की मार्किंग करनी है। और इस योग पट्टी में 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हमें कटिंग करनी है। ये मैंने ब्लाउज के बैक पार्ट पे ही निशान बनाया, इसकी कटिंग नहीं करनी है। इस निशान को हमें दूसरे कपड़े पे उठाना है। तो यहाँ हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेना है और ब्लाउज के बिल्कुल इक्वल रखते हुए उसे हल्का सा टैप कर देना है ताकि निशान दूसरे कपड़े पे आ जाए। तो यहाँ मैं ब्लाउज के ऊपर रख के इस तरह से टैप कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं निशान दूसरे साइड उठ चुका है। और इस निशान को डार्क कर लेना है और जो योग पट्टी की जो लंबाई रहेगी
वेस्ट मेजरमेंट का 4th पार्ट, उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके, और ऊपर हमें 1 इंच बढ़ाते हुए एक पट्टी की मार्किंग कर देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। यदि आप इस तरह से योग पट्टी की कटिंग करते हैं तो ये ब्लाउज में योग पट्टी की जो फिट बनता है, बनने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है। और ऐसे भी आप योग पट्टी की मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की योग पट्टी की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इससे सारे पार्ट को मेन फैब्रिक पे कट कर लें।